बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हरियाणा में जो केस हुआ अभी, एक बच्ची का रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई, है ना? और उसको सिस्टम ये बताने में जुटा हुआ है कि उसने सुसाइड किया है ना? हरियाणा में मनीषा नाम की लड़की है, उसका ऐसा केस हुआ। लेकिन ये टाइम ऐसा है भाई, है ना? क्योंकि ये कैपिटलिज्म का दौर है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात होती है। एक गरीब जो शोषित आदमी है, जो कि एवरेज मिडिल क्लास का आदमी है, उसकी नीचे से लेके ऊपर तक कोई सुनवाई नहीं है। दिस इज द पावर ऑफ मनी, यस, उसको लेके चीजें हुई। लेकिन मैं ये कहूं कि अगर इतने सारे लोग इकट्ठे ना होते और अगर ऐसा आंदोलन नहीं होता, तो ये केस भी दब जाता, जैसे हजारों केस दब गए आज। ये लालत है ऐसे लोगों पे, लानत है ऐसे लोगों पे, जो अब मुंह से ऐसी बात भी कर पाते हैं और जो सोच भी पाते हैं, जो सिस्टम में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, है ना? ईमान धर्म तो मर चुका है लोगों का, है ना? इस समय ईमान धर्म की बात करना बेवकूफी है। आइए, 2 साल, 5 साल, 6 महीने, 2 महीने पहले बने हुए ब्रिजेस टूट जाते हैं और उन पुल के टूटने से कई लोग मर जाते हैं। कुछ नहीं होता भाई सिस्टम में। आपको हत्या के मामले में उम्र कैद हो रखा है और गवर्नमेंट आपको पेरोल दे देती है, जाओ ऐश करो आप, क्योंकि उस स्टेट में इलेक्शन है, वो आपके वोट का बहुत बढ़िया जरिया है। वो जाएगा अपने लोगों को बोलेगा, ना, जो उनको मानने वाले हैं, बोले इनको वोट दो। क्यों नहीं है? डरता क्यों नहीं है? क्योंकि साला चोरों को बिठा रखा हमने सिस्टम में, है ना? हाँ, एक कहा सर सबको चोर नहीं बोलना चाहिए था आपको, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियन सारी खराब है, कुछ लोग अच्छे भी हैं बेचारे, लेकिन उनका जो परसेंटेज है वो तुम्हें पता ही है कितना है ना? इस समय जो माहौल है उसमें पैसा पैसा सब कुछ है। इस समय माहौल कुछ ऐसा ही है, और जनरली हमेशा से माहौल ऐसा रहा है, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा ऐसा है ना? कि पैसा हो। अभी अभी सोचिए, अभी एक ऐसे बहुत सारे आपको केसेस देखने को मिलते हैं ना, कि जहां पर पैसे के दम पर बहुत सारी जायज चीजों को भी दबा दिया जाता है ना? और नाजायज चीजें पता नहीं क्या क्या हो रही हैं। पैसा फेंक, तमाशा देश देख, है ना? ईमान धर्म तो मर चुका है लोगों का, है ना? इस समय ईमान धर्म की बात करना बेवकूफी है। आइए, हाँ, बिल्कुल सही है, पैसे का ही खेल है। अभी वो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हरियाणा में जो केस हुआ अभी, एक बच्ची का रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई, है ना? और उसको सिस्टम ये बताने में जुटा हुआ है कि उसने सुसाइड किया है। बताइए, उसका गला काट दिया, गला काट के उसके गले, उसके चेहरे को तेजाब से और पता नहीं किस चीज से जलाया गया ताकि उसकी पहचान ना हो सके, और थ्योरी ये बनाने की कोशिश की गई कि उसने आत्महत्या करी, उसने सुसाइड किया है। ये लालत है ऐसे लोगों पे, लानत है ऐसे लोगों पे, जो अब मुंह से ऐसी बात भी कर पाते हैं और जो सोच भी पाते हैं, जो सिस्टम में ऐसे लोग बैठे हुए हैं। एक लड़की, मान लो उसने सुसाइड कर लिया एक बार के लिए, गला कैसे काट सकता है? और दिख रहा है कि वो धारदार किसी हथियार से गला काटा गया, है ना? हरियाणा में मनीषा नाम की लड़की है, उसका ऐसा केस हुआ। और इतने टाइम से हजारों लोग धरने पे बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा। अभी कुछ बातों में सहमति बनी है और उसको लेके चीजें हुई। लेकिन मैं ये कहूं कि अगर इतने सारे लोग इकट्ठे ना होते और अगर ऐसा आंदोलन नहीं होता, तो ये केस भी दब जाता, जैसे हजारों केस दब गए आज, है ना? बड़े बड़े बाबा जो हैं, जो रेप के केसेस में, हत्या के केसेस में जेल के अंदर बंद होते हैं, उन लोगों को महीने महीने भर के लिए पेरोल मिल जाती है। पेरोल का मतलब समझते हो? कि जिसमें आप घर जा सकते हो, आप सभाएं कर सकते हो, लोगों से मिल सकते हो। आपको हत्या के मामले में उम्र कैद हो रखा है और गवर्नमेंट आपको पेरोल दे देती है, जाओ ऐश करो आप, क्योंकि उस स्टेट में इलेक्शन है, वो आपके वोट का बहुत बढ़िया जरिया है। वो जाएगा अपने लोगों को बोलेगा, ना, जो उनको मानने वाले हैं, बोले इनको वोट दो। ऐसे ऐसे लोग हैं। और एक इंसान जिसके पास पैसा नहीं है ना, और वो अगर किसी रीजन से जेल में बंद है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसको साला अपने माँ बाप के अंतिम संस्कार में जाने के लिए भी पेरोल नहीं दी जाती। ऐसे भी कई केसेस हुए, है ना? लेकिन ये टाइम ऐसा है भाई, है ना? क्योंकि ये कैपिटलिज्म का दौर है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात होती है। एक गरीब जो शोषित आदमी है, जो कि एवरेज मिडिल क्लास का आदमी है, उसकी नीचे से लेके ऊपर तक कोई सुनवाई नहीं है ना? सो दिस इज कुछ अलग वो, और मतलब टाइम है जिसमें हम लोग, अलग दौर है जिसमें इस समय हम लोग जी रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन सारी चीजों के लिए हम जैसे लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना? क्योंकि हम ही लोगों ने उन लोगों को इतना बड़ा बना दिया है कि आज जिसके पास पैसा, पावर है, आज एक नेता है ना? आप सोच रहे हो, वो कुछ भी गलत काम करने से पहले एक मिनट नहीं सोचता। 2 साल, 5 साल, 6 महीने, 2 महीने पहले बने हुए ब्रिजेस टूट जाते हैं और उन पुल के टूटने से कई लोग मर जाते हैं। कुछ नहीं होता भाई सिस्टम में। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी लापरवाही है ये चीज? कोई कुछ नहीं पूछता, मर गया, मर गया, गिर गया, पुल गिर गया। जो एलियन वैलियन रहा होगा, जो पुल वाले टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा मोटा, छोटा मोटा जुर्माना लगा दिया, और जो एलियन वैलियन है उसको थोड़े टाइम के लिए निलंबित कर दिया। महीने 2 महीने बाद जब मामला सेट हो जाएगा, तो वापस उनको नौकरी पे बहाल कर देंगे। समझ रहे हो? क्यों नहीं है? डरता क्यों नहीं है? क्योंकि साला चोरों को बिठा रखा हमने सिस्टम में, हमने चुन के भेजा है, वो कहां से डरेंगे हमसे? है ना? हम पढ़े लिखे लोगों की बात करते ही नहीं, और पढ़ा लिखा इंसान पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता। ऐसे ही लोग हैं जो बैठे हैं, चल रहा है सिस्टम, क्या करेंगे? बस दुआ कीजिए कि ऐसे मामले में हमारा नंबर ना आ जाए, है ना? क्योंकि जिस दिन ऐसे मामले में, भगवान ना करे अगर हम में से कोई फंस जाए उसमें, उस दिन तुम्हें सारा रोटी, दाल, है ना, नमक, सबका भाव मालूम हो जाता है, पता लग जाता है कि सिस्टम कैसे काम करता है, और हमारी इस सिस्टम के अंदर एक आम नागरिक की क्या इज्जत है ना? तो हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि आप यूथ हो, आगे जाके आपको भी कुछ अच्छा करना है इस देश के लिए, है ना? तो थोड़ा सा कोई पढ़ा लिखा इंसान हो जो तुम्हारे फायदे की बात करता हो, सुनने से पहले ऐसे लोगों का ध्यान करें, है ना? और जहां आप बोल नहीं पाते, कम से कम उनके बारे में थोड़ी तो, कहीं 4 लोगों के बीच में बैठो ना, तो गलत को गलत और सही को सही कहने की हौसला रखें, है ना? इतनी तो कम से कम ताकत रखें,
कि हाँ यार ये गलत और ये सही है। दिक्कत ये है कि हम आप गलत को गलत नहीं कर पा रहे और सही को सही नहीं कर पा रहे। जो समाज होता है उसका पतन हो रहा है कि जिसके अंदर गलत काम करने वाले लोगों की वाई हो रही है। ये किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत गलत चीज है। यार छोड़, तुम बकवास मत किया करो, ये पीएम बन जाओ वो पीएम बन जाओ, है ना। हाँ, एक कहा सर सबको चोर नहीं बोलना चाहिए था आपको, ठीक है। अबे सबके लिए तो कोई चीज एप्लीकेबल नहीं होती है ना। कुछ सिस्टम में अच्छे लोग भी होते हैं, है ना। कुछ ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियन सारी खराब है, कुछ लोग अच्छे भी हैं बेचारे, लेकिन उनका जो परसेंटेज है वो तुम्हें पता ही है कितना है ना। हाँ, तो ठीक है, सबके लिए कोई चीज फिक्स नहीं होती, कहने का मतलब यही है। तो भैया अगर मेरी बातों से आप में से किसी का दिल दुखता हो, है ना, किसी को कोई चीज गलत लगती हो, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ आपसे, है ना, आप माफ करें, है ना।